हाँ, तो आज का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका वैल्यू क्या होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि कोई डायपोल है यानी विद्युत द्विध्रुव है माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज और बीच का सेपरेशन 2a है और इसके एक्सिस पर वैद्युत द्विध्रुव के एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट यहाँ पे P प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो हम लोग देख चुके थे K इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर K इंटू क्यू K इंटू 2P अपॉन में R3। ये पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे K इंटू 2P अपॉन में R3, जहाँ K क्या है, K जो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है और 2P जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल है, मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल है और जो R स्क्वायर जो है इन दोनों बीच का सेपरेशन है, दूरी है। यहाँ से A माना गया था 2a है, यहाँ से A मान करके A कैलकुलेट किया गया था। आप चाहे तो इसे पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं। तो ये अच्छी स्थिति में था। अब हम लोग बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोग को जो प्रूव करना है K इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो केवल यहाँ पे P हो जाएगा। E इक्वल टू K इंटू P अपॉन में R3। ये फार्मूला जो है हम लोग प्रूव करने वाले हैं और अगेन देख लेंगे। इस ये प्रूव करने के बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये तो अच्छी स्थिति में था, ये निरक्षीय स्थिति में है, यानी ये एक्सिस पर था। निरक्षीय माने ए परपेंडिकुलर वाला देखेंगे, ये जो ए है। अब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव के थीटा एंगल पर यानी किसी भी एंगल पर यदि हम ठीक है निकालना चाहे किसी पॉइंट के अबाउट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसका फार्मूला क्या होगा, जो कि इस टर्म में इसको हम लिख सकते हैं K इंटू क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा और +1 के फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे KQ अपॉन में RQ। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। तो ये आपका माइनस चार्ज या प्लस चार्ज ले लीजिए और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मान लीजिए ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है और बीच का सेपरेशन जो है, बीच का दूरी मान लेते हैं हम लोग 2a है। जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच की दूरी 2a मान लेते हैं। अब देखिए ये 2a सुविधा के अनुसार माना गया है, तो यदि इसको डिवाइड करें 2a तो ये क्या हो जाएगा, इतना a हो जाएगा और इधर a हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि निरक्षीय स्थिति में, यानी निरक्षीय का मतलब परपेंडिकुलर लंबवत, हम लोग अच्छी बोलता तो इसके एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट कंसीडर करते, एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट हम लोग मानते। अब निरक्षीय पूछ रहा है तो इसके परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं कि यहाँ से कोई पॉइंट होगा r डिस्टेंस पर। ठीक है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा और इसी पॉइंट पर इस चार्ज प्लस और चार्ज माइनस के कारण इस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग का ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिया जाए। सबसे पहले निरक्षीय बोल रहा है तो ए हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस कितना माने हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a माना गया है और दोनों को डिवाइड कर दिए, a हो गया और a हो गया। अब a मान कर चले हैं कि जो P जो पॉइंट है इस डायपोल द्विध्रुव से r दूरी पर ये P पॉइंट जो है स्थित है। अब देखिए इसको यदि इस लाइन से यदि हम मिलाएं, इसको यदि इस लाइन से ऐसा मिलाएं तो a है r है। देखिए समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं ये जो है ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये है 90 डिग्री, ये r है, ये a है, तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये लंब है, आधार है, कर्ण हो जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो इसी तरह से हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, और h का वैल्यू निकालना रहे तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, तो H निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस में e स्क्वायर। इसी तरह से इस पॉइंट को भी मिला दीजिए, ये वाला पॉइंट को मिला दीजिए। तो यदि इसको मिलाएं हम तो इसका भी लेंथ तो सेम होगा,
इसका भी लेंथ तो सेम ही होगा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सपोज जब मान के चल रहे हैं ये दोनों भुजा, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा सा ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा जो है आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनके सामने ए वाला कोण और इनके सामने ए वाला कोण भी आकर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए यदि थीटा मान रहे हैं तो ए भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजा आपस में बराबर हैं तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे। देखिए ये जो प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इसके पैरेलल, इसके समांतर एक हम डॉट डॉट लाइन यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये डॉट डॉट लाइन हमने ड्रॉ किया। देखिए तो ये लाइन, ये वाला लाइन जो 2a वाला लाइन है, 2a जो लाइन की लंबाई है, इसके समांतर में ये डॉट डॉट लाइन ड्रा किया है, तो ए और ए आपस में समांतर हो गए, तो एक कोण जो है थीटा है, तो ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ए थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, थीटा हो गया। आप थीटा थीटा 2 थीटा ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अब देखिए हम लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर में ऐसे पढ़े होंगे, मान लिया जाए कि एक सदिश, एक वेक्टर जो इधर है और दूसरा वेक्टर इधर E2 है, और यहाँ से डॉट डॉट, इन दोनों वेक्टर के बीच में यदि एंगल 2 थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेड वेक्टर का मान यदि निकालना रहे तो उसका फार्मूला क्या होता था, इसका फार्मूला होता था R = √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम कंपोनेंट तोड़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लस पॉइंट के कारण, प्लस चार्ज के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ठीक है, और माइनस चार्ज के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो ये इसका घटक तोड़ करके जो इसका कंपोनेंट टूटेगा, E1 और E2 के रिजल्टेड जो वैल्यू आएगा वही हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देगा, क्योंकि A इस डायरेक्शन में है और A इस डायरेक्शन में है। देखिए A वेक्टर इधर जा रहा है और E2 वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच एक रिजल्टेड वेक्टर का मान निकाल लेंगे और वही जो हमारा जो वैल्यू देगा टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देगा। तो चलिए हम लोग ऐसे भी फार्मूला, इस फार्मूला पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि देखा जाए तो इसके कारण यदि हम देखें E1 का मान यदि हम निकाले, ये प्लस चार्ज के कारण पॉइंट P पर E1 के यदि हम मान निकाले, ठीक है, E1 का यदि हम मान निकाले तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कूलाम्स लॉ के अनुसार K/r² होता है, जो कि r का वैल्यू √a² प्लस में a² दिया गया है, तो अंडर इसका ले लेंगे r² प्लस में a², ये E1 का वैल्यू है, और E2 का वैल्यू भी तो वही होगा, इस पॉइंट के कारण इसका जो वैल्यू भी वही होगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, E1 जो है और E2 है आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। E2 का वैल्यू यदि निकालेंगे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, तो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका जो वैल्यू आएगा सेम ही आएगा, E/Q/में √r² प्लस में a²। तो यहाँ से क्या देखें हम लोग, जो E1 जो है E2 के बराबर है। अच्छा E1 और E2 आपस में इक्वल हो गए तो इसको हम नाम E दे देते हैं, ठीक है, E दे देते हैं। अब देखिए इसका चाहे तो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, नहीं तो इस फार्मूला के आधार पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एकदम बहुत ही इजी है, क्या करेंगे, रिजल्टेड वेक्टर यदि देखेंगे टोटल, ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E नेट इक्वल टू देखे तो इस फार्मूला पर कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों वेक्टर है और दो वेक्टर की रिजल्टेड वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो ए की जगह पर क्या E1 मान लीजिए और बी की जगह पर E2 मान लीजिए, इसके आधार पर पुट कर दीजिए। तो ऐसे भी हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं, E1 प्लस E2, E1² प्लस E2² प्लस में 2E1 × E2 × cos थीटा।
एक इस फार्मूला का यूज किए हैं ये वाला फार्मूला के आधार पे, क्योंकि E1 और E2 दोनों आपस में क्या वेक्टर है, और दो वेक्टर देखिए कुछ एंगल पर है, इन दोनों एंगल का वैल्यू कितना हो गया, ये दोनों एंगल का वैल्यू, ये थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा की जगह पर हम लोग यहाँ पे 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों E1 और E2 के बीच का हम लोग एंगल ले रहे हैं। थीटा ये है, थीटा यह 2 थीटा हो गया। तो ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ई नेट यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो E1 E2 की जगह पर E लिख दे। ठीक है, हम लोग E1 E2 की जगह पर E लिख सकते हैं। तो E1 की जगह पर E के होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा E2 की जगह पर E भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर E1 इंटू E1 की जगह पर E इंटू E हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और कॉस 2 थीटा, यहाँ से देखिए E1 E स्क्वायर कितना हो जाएगा, E स्क्वायर हो गया 2E स्क्वायर, और प्लस में 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2E स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2E स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये रूट में है तो रूट में ही रहने दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ cos 2 थीटा हो जाएगा। बहुत ईजी, कुछ नहीं किए हैं। ये दोनों E1 और E2 आपस में वेक्टर हैं, तो जब वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो रिजल्टेड वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, इसको यदि चाहे तो A मानिए और इसको चाहे तो B माने, तो रिजल्टेड वेक्टर का फार्मूला जो R बराबर होता है, वेक्टर में पढ़े होंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और थीटा का जगह पर क्या हो गया 2 थीटा हो गया। इस फार्मूला पे हम निकाले हैं वैल्यू, और यहाँ से 2A स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा, एक फार्मूला और देख लीजिएगा, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस फार्मूला का यूज है, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस, चाहे ऐसे होता है, इसका 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस है तो प्लस में यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इजकल टू, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस है तो इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा, जो कि यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है अंडर रूट 2E स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर क्या लिख दे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाइएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब दोनों क्या है, ये टोटल स्क्वायर में है, तो इसको 2 कर दीजिए, E कर दीजिए cos थीटा, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो रूट है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा 2E cos थीटा। अच्छा, 2E cos थीटा किसका वैल्यू निकला है भाई, 2E cos थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये वाला फार्मूला ऊपर लिखा गया है 2E cos थीटा। अच्छा, 2E cos थीटा जो है किसका वैल्यू है, ई नेट का वैल्यू है, कुल वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू है ई नेट बराबर। अच्छा, E2 है तो 2 रहने दीजिए। अब E जो है, E का मान कितना आता है, देखिए ये जो वैल्यू है E1 E2 E बराबर यही ना, दोनों में से दोनों तो इक्वल ही है, E1 और E2 आपस में इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक को रख लेंगे, क्योंकि सभी तो वैल्यू इक्वल ही है। तो यहाँ पर E का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा K इंटू क्यू और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में E स्क्वायर, और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, KQ/में R स्क्वायर होता है भाई, KQ/में R स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया cos थीटा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, हाँ चलिए ठीक है। चलिए ये 2 हो गया, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा हो गया। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, ई नेट बराबर
ई नेट बराबर 2 है तो 2 लिख लीजिए, के इंटू क्यू है, के इंटू क्यू है, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। कॉस थीटा थोड़ा सा देखिए, ए वाला ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल पे विचार कीजिए, कॉस इसमें से लीजिए या ये दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को ले लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। तो इधर तो थीटा के सामने तो पी होता है, तो बी यही ना होगा, ए होगा, अब ये होगा तो ए अपॉन में एच, ये हो जाएगा ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख दें, ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ तक रिजल्ट लाए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से आ जाइएगा, ठीक है। ई नेट इजकल टू कितना आ रहा है, ई नेट इजकल टू आपका आ रहा है 2 इंटू के क्यू, 2 इंटू के क्यू आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होगा, और इसका ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू इसको चाहे के इंटू क्यू इंटू 2a, इसको एक साइड कर लीजिए, और यहाँ से देखिए आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीपल है तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इस पावर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, और मल्टीपल करेंगे तो इसका 3/2 पावर होगा। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके पहले, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं के इंटू, अब देखिए क्यू इंटू 2a को क्या बोलते हैं, क्यू इंटू यहाँ पर क्यू इंटू 2a को हम लोग पी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू इंटू 2a को हम लोग पी बोलेंगे, और यहाँ से देखिए क्या हो गया, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब इसका पावर कितना होगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो इसका पावर हो जाएगा 3/2। अच्छा यहाँ पर एक एजम्पशन है, ये माना गया है, देखिए ये जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है बहुत बड़ा है किसके तुलना में, ए के तुलना में, तो ए को यहाँ पर 0 मान लिया गया है, नेगलेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर कंडीशन ऐसा दिया गया है, जो आर का जो मान है बहुत बड़ा है किसके तुलना, ए के तुलना में बहुत बड़ा है। तो यहाँ से के इंटू पी हो जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर, और यहाँ से ए को 0 मान रहे हैं तो इसका आर के पावर 3/2 हो गया, स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर के पावर ए 3 बचेगा, के पी ए स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो आर के पावर 3। तो यही आपका प्रूफ करना था, ई बराबर के इंटू पी अपॉन में आर के क्यू। यही था किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए हमने क्या माना। सबसे पहले माना प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन मान लिया कि 2 है, इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, 2a है। अब यहाँ से आधा कर देंगे तो यहाँ a हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर क्या माना, निरक्षीय बोल रहा है तो इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत कोई पॉइंट हमने P माना, और a मान कर चल रहे हैं कि जो P पॉइंट है कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। तो ये लंब है और ये देखिए आधार हो गया, तो यहाँ से कर्ण हो जाएगा, तो इसका वैल्यू निकाल लिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट करके इसको निकाल लिए। तो ए वाला वैल्यू भी और ए वाला वैल्यू भी उसी तरह निकाला गया है। अब देखिए यहाँ से दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट्स के दूर बनता है, तो इस पॉइंट से क्या बना है, दूर बना है। और माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, माइनस चार्ज के कारण इस माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर माइनस तरफ बनेगा ही, तो ये माइनस तरफ बना। अब ये थीटा है, तो यहाँ से इसके समांतर हम डॉटेड लाइन बनाया, तो दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये थीटा है तो संगत कौन से, ये भी थीटा हो जाएगा, और एकांतर कौन से, ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये थीटा है और ये थीटा है,
तो कितना थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया। आप देखिए दोनों वेक्टर हैं, E1 और E2 क्या है, दोनों वेक्टर है। इसको यदि माने सुविधा के लिए A और इसको B माने तो दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेड, ठीक है, यदि निकालना रहे तो इसका फार्मूला होता है √a² + b² 2ab cos थीटा। तो इसके आधार पर हम लोग ये दोनों E1 और E2 का वैल्यू आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। देख सकते हैं k³ में r², k³ में r², बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों E1 और E2 आपस में इक्वल है, तो इसको मान कर चले हैं कि जो वैल्यू है E के बराबर है। अब यहाँ से फार्मूला लगाए, ये वाला फार्मूला पुट किए, तो यहाँ थीटा, वहाँ थीटा था तो यहाँ कितना रखेंगे, 2 थीटा रखेंगे। अब यहाँ से E1 और E2 की जगह पर यहाँ पर E रखेंगे, यहाँ पर भी E रखेंगे, और इन दोनों जगह को क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। अब देखिए E² है, E² है तो ये ऐड होगा तो 2E² हो जाएगा, यहाँ से 2E² हो जाएगा, 2E² एक कॉमन ले आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2E² कैंसिल कॉमन लिया गया है, तो ये बचेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, चूँकि हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1 होता है, और माइनस को प्लस इधर ला दीजिए, हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा बराबर में 2 cos² थीटा। तो इतना जगह पर हम लोग क्या लिख लिए, 1 + cos 2 थीटा के जगह पर, इतना जगह पर हम लोग 2 cos² थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर a लिख लिए और दोनों से क्या कर दिए, गुना कर दिए तो 4E² cos² थीटा हो गया। तो देखिए सभी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 2 cos थीटा, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। अब देखिए यहाँ से ये जो है, ये जो नेट वैल्यू है, कुल वैल्यू निकला है, तो यहाँ से देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, और E का वैल्यू, क्योंकि इन दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो कोई एक वैल्यू यहाँ पे रख दिए, और cos थीटा है तो cos थीटा इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में चलिए b/h होता है, तो ये हो गया b और ये हो गया h। तो cos थीटा, यहाँ से cos थीटा को जो वैल्यू लिखे हैं ना, a/√r² प्लस में a² लिखा गया है cos थीटा की जगह पर, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में देखिएगा तो cos थीटा का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू ये हम रख दिए। अब देखिए 2k³ हो गया। अब यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर यदि रूट हटेगा तो इसका पावर 1/2 होगा, तो इसका पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ये मानकर चल रहे हैं जो r² और प्लस में a² है, ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट तक जो दूरी है, ए जो है बहुत छोटा है किसके तुलना में, आर के तुलना में। तो ए को नेगलेक्ट कर लिए, यानी 0 मान कर चले हैं, तो ए को नेगलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो r² के पावर 3/2, तो r² से r, यहाँ पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ पर बात रहा, देखिए यहाँ पर जो k है q × 2a लिखे हैं, तो q × 2a को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, तो यहाँ पर kp हो गया। अब यहाँ से kp/r में r3, यही आप लोगों का प्रूव करना था। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।